यस 2017 का पेपर अभी जैसे मेरे पास मिला है, अभी देखा मैंने, पेपर टफ नहीं है, सिंपल है, लॉजिकल है, जैसा लास्ट 15 ईयर का पेपर था ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे पेपर है। क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि पेपर एक्चुअल में बिल्कुल वैसे ही था जैसा हमने एज्यूम किया था या जैसा हमारा अनुमान था। लॉजिकल पेपर आया, सिंपल ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिक क्लियर है तो पेपर बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, सेट सी पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं। द इंटीग्रल π/4 to 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, सिंगल स्टेप में कर सकते हैं आप, इसे रैशनलाइज कर दीजिए तो π/4 to 3π/4 रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को अगर सेपरेटली डिवाइड कर दें तो ये स्टेप केवल समझाने के लिए लिखिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3π/4 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये दोनों ही इंटीग्रल फॉर्म हो गई, ये दोनों ही इंटीग्रल फॉर्म हो गई। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, और यहाँ माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉसेक एक्स π/4 से 3π/4, राइट। 3π/4 रखिए, थर्ड क्वाड्रेंट ये 3π/4 रखा तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1, कॉसेक 3π/4 रखा तो प्लस का √2, माइनस ऑफ π/4 रखा तो ये हुआ माइनस ऑफ 1 और ये हुआ प्लस ऑफ √2। ओपन किया तो 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, तो नेट रिजल्ट विल बी 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंगल स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते थे, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, सी सेट का सेकंड क्वेश्चन है ये। 10 पावर nx dx n ग्रेटर देन 1 इफ i4 प्लस i6 इक्वल टू i4 प्लस i6 इक्वल टू a इंटू 10 पावर 5x प्लस bx पावर 5 प्लस c, वेयर c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन द ऑर्डर पेयर a कॉमा b इक्वल टू। आपको याद होगा मैंने एक तरह का एक फॉर्मूला प्रूव करवाया था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, in+2 इक्वल टू। पहले मैं एक बार फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाऊंगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था और इसको करने के लिए हमने क्या किया था, इसको लिखा 10x पावर n इंटू 10 स्क्वायर एक्स को लिखा था sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न पे बेस्ड है। तो in+2 इक्वल टू, अगर आपको ध्यान हो तो इसको हमने सेपरेट किया 10x पावर n इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये वापस in बन जाएगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो in+2 प्लस in, इसको t माना तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो 10x की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको हम देखें और प्लस c आता है, तो in+2 और in इन दोनों का मिडिल मिलता है, यानी n+2 से एक कम और n से एक ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या है, i4 प्लस i6, तो इसका मतलब है हमें 1/5 10x की पावर 5 प्लस c मिलने वाला है। तो करेक्ट आंसर हुआ 1/5 कॉमा x की पावर 5 के साथ कोई टर्म नहीं मिलेगा, तो 1/5 कॉमा 0, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो ये बिल्कुल सिंपल एक स्टैंडर्ड सिंगल स्टेप क्वेश्चन था, नो डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर x बिलोंग टू 0 to 1/4 द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट x इंटू gx, देन gx पूछा है, राइट। ये सेट सी का है, मैंने क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं लिए हैं बल्कि उस ऑर्डर में लूंगा जो सिंपल से टफ होंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन हमको दिया है, अभी इसको y ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 3 x की पावर 3/2, ये x और x रूट x है, अपॉन 1 माइनस 3 x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो ये एग्जैक्टली पूरा कंप्लीटली x बन जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू आपको मिला 2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। एक्चुअल में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो dy/dx देखिए क्या होगा, 2 अलग है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर हाफ। अब ये 3/2 से ये 2 केवल कैंसिल होगा, तो एक तरह से मुझे मिलेगा रूट एक्स इंटू 9
9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। अब ध्यान दीजिए रूट x के अलावा जो है वो gx है, तो 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब इक्वल टू फाइनल आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिमिट का है। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब। क्या करें आप, लेट x इक्वल टू, सिंपल करना है, पाई बाई 2 माइनस h लिया। ये सब स्टेप समझाने के लिए लिखी हैं, आप डायरेक्टली करिए h टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे तो ये 10h हो जाएगा, माइनस ये साइन h हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे तो h का क्यूब मिलेगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करें हम, तो ये साइन h इंटू 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h इंटू एच क्यूब। साइन h अपॉन h कितना होता है 1, तो एक काम आपका हो गया साइन h अपॉन h 1। इसके अलावा ये हो गया कॉस h, अगर देखें हम h टेंस टू 0 पे तो ये भी 1, तो ये भी 1 हो गया। अब 1 माइनस इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया, ये भी 1 हो गया। तो नेट रिजल्ट इज ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, राइट। अब आपने क्या किया, अपॉन h स्क्वायर आया, तो 4 का मल्टीप्लाई किया आपने, 4 का डिवाइड किया। अच्छा यहाँ पर ये 2h है तो यहाँ पर 8h क्यूब आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 8h क्यूब आने से यहाँ पर ये 8 बना रहेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक 8 मुझे और लिखना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/16। एक बार फिर देख लीजिए क्या किया, x इक्वल टू लिया मैंने पाई बाई 2 माइनस h, x टेंस टू पाई बाई 2, h टेंस टू 0, यहाँ पर रखा। देखिए जब यहाँ रखेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, इसका क्यूब है। जब आप ओपन करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, माइनस 2h का क्यूब h क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया ये साइन h, 1 माइनस कॉस h अपॉन 8 इंटू ये एक h के साथ 1, ये 1, तो मिला हमें साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड किया, 2 पहले से था तो 1/32 मीन्स 1/16 इज अ राइट आंसर। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, 21c1 माइनस 10c1 प्लस 21c2 माइनस 10c2 प्लस 21c3 माइनस 10c3 प्लस 21c4 माइनस 10c4 अप टू 21c10 माइनस 10c10। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर n का, जो होता है c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब अप टू cn x पावर n। अगर मैं आपसे बोलूं कि x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए तो एक तरह से 2 पावर n का फॉर्मूला होता है, और ये होता है c0 c1 c2 c3। आप समझिएगा, इससे मैं आपको कंसेप्ट बनवाता हूँ। और बाइनोमियल थ्योरम में हमें एक बात पता है कि इक्वी डिस्टेंस के टर्म जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा वो बताता हूँ। c0 c1 c2 ये आ गया। अगर मैं बोलूँ आपको कि n के प्लेस पर आप 10 रख दीजिए और x के प्लेस पे 1, तो क्या मिलेगा, ये 2 पावर 10 और ये मिलेगा c0 10c0 10c1, पहले समझाने के लिए स्टेप्स हैं, 10c2 अप टू 10c10। अगर आप ध्यान दें तो माइनस 10c1 से लेके 10c10 तक है, 10c0 नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 अप टू 10c10 का आपसे समेशन पूछूं तो आप बोलते 2 पावर 10 माइनस ऑफ 1। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये आंसर ये आने वाला है 2 पावर 10 माइनस 1। अब ऐसे ही ये 21 है। अब 21 के लिए क्या कंसेप्ट होगा वो भी समझाता हूँ। अगर मैं x के प्लेस पे 1 और n के प्लेस पे 21 रख दूँ तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2, ये हुआ 2 पावर 21, राइट। अब क्या होगा, ये होगा 21c0 21c1 21c2, बीच में कहीं आएगा 21c10, फिर आएगा 21c11 से लेके 21c21 तक, राइट। अब इसमें क्या होने वाला, ध्यान से समझिएगा, ये टोटल जो टर्म होंगे वो मुझे मिले 22 टर्म। तो इस 22 टर्म में इक्वी डिस्टेंस के टर्म सम की वैल्यू सेम होती है, मतलब फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट। तो आपसे 10c10 तक का अगर बोला है, 10c10 तक का बोला है, तो आप इसमें टर्म देखिए कितने आ जाएंगे, 0 1 2 3, ये 11 टर्म ही आ गए।
और 11 टर्म ही यहाँ पर है, मतलब 50-50 टर्म हो गए। तो इस पूरे का समेशन अगर 2 पावर 21 है तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट, अच्छा इसमें भी एक और टर्म कम है, 21C0 भी नहीं है। तो टोटल जो टर्म है हमारे पास 22, इसमें क्या क्या नहीं है वो देख लें तो आपको इसका टोटल समेशन मिल जाएगा, राइट। क्या करेंगे, यस। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें आपसे बोलूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो समेशन होगा ये होगा 1/2 2 पावर 21, और ये वाला समेशन भी कितना होगा 1/2 2 पावर 2 पावर 21, यानी ये आधा आधा समेशन मिलके टोटल समेशन हुआ। अब इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 अप टू 21C10 का समेशन हुआ 1/2 2 पावर 21 मीन्स 2 पावर 20। अब इसमें ये वाला टर्म नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 पावर 20 माइनस 1। तो पहले वाले पार्ट का आंसर होगा 2 पावर 20 माइनस 1, और दूसरे वाले पार्ट का आंसर होगा माइनस 2 पावर 10 माइनस 1, यानी ओवरऑल रिजल्ट 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 10। इसको आप कोई लिस्ट वैल्यू लेके भी कर सकते थे, 3 4 या 5 लेके भी कर सकते थे, और एक ये तरीका हुआ। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 - 3 - 4 1 देन एडजॉइंट ऑफ, इसमें याद रखिएगा एडजॉइंट पूछा, एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a। अब याद रखिएगा अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, एडजॉइंट ऑफ ए डी ए, ये डायगोनली चेंज होते हैं और इसके साइन चेंज हो जाते हैं, -c माइनस ऑफ b। पर इसके लिए सबसे पहले आपको 3a² + 12a निकालना, तो a² निकालिए, यहीं पर लिखिएगा आप पेपर में, -3 - 4 1 इंटू 2 - 3 - 4 1। देखिए क्या आ जाएगा, जब a² निकालेंगे तो 4 + 12 16, अगले कॉलम के साथ करिए -6 - 3 - 9 -8 - 4 - 12 + 12 हो जाएगा, 12 + 1 13। अब आपको टोटल जो निकालना है वो निकालना है 3a² + ऑफ 12a। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a² मीन्स 48 - 27 - 36 + 39 + ऑफ 12a। 12 इंटू a का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 - 36 - 48 12। अब देखिए क्या हो जाएगा, इनको ऐड करिए तो ये हो गया 72, राइट। ये कितना हो गया, -63 -84 एंड 51। और अब इसका आपको एडजॉइंट निकालना, जो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस पूरे को आप एक नया नाम दे दो p, तो एडजॉइंट ऑफ p जो अभी मैंने आपको बताया, क्या करेंगे, डायगोनल पे चेंज करें 51 एंड 72, और इनके साइन चेंज कर दें 63 84। तो करेक्ट आंसर इज 51 63 84 72। तो करेक्ट आंसर इज डी। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ S is the set of distinct value of B for which the following system of linear equation, ये linear equation दी has no solution, then S पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालें डेल्टा, क्योंकि नो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0। क्या क्या दिया है, 1 1 a 1 a b 1 1 1, दिस इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व करें, डायरेक्टली कर लेते हैं। 1 के साथ किया तो a - b, इस 1 के साथ किया तो a - 1 प्लस 1 के साथ किया तो b - a², दिस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, a - b प्लस a - 1 प्लस b - a² इक्वल टू 0। b से b कैंसिल, तो a² - 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, और a - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 आ रही है, पर b इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा। अब अगर b इसमें कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, b की इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।